अब एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव भी आपके लिए लेकर आएंगे और हमारे साथ अहमदाबाद से ट्रैकॉम के पार्थिव शाह तैयार हैं। पार्थिव, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या स्टॉक लेकर आए हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, एक्चुअली फंडामेंटली हमें लग रहा है कि स्टील सेक्टर में स्पेशली ऐसी कंपनीज की जहाँ पे उनके पास आयरन ओर की बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैपेसिटी है और कुकिंग कोल के प्राइसेस जो अभी कम हुए, जिसकी वजह से अभी आगे जाते हमें लग रहा है कि स्प्रेड्स काफी इंप्रूव होंगे। तो उसमें हमें लग रहा है कि जिंदाल स्टील एंड पावर एक ऐसा स्टॉक है जो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंपनी ने सतत उनका जो डेट है, जो एक टाइम पे पीक होके 45,000 करोड़ हो गया था, अभी वो कम होकर अराउंड 15,000 करोड़ के आसपास हो गया है। ये वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील है, स्पेशली लॉन्ग स्टील है। और उनको जिस तरह के वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स के अप्रूवल्स मिले, स्पेशली फॉर रेलवे रिलेटेड स्टील, आई थिंक दैट इज समथिंग यूनिक। और सेल के अलावा यही अकेली एक कंपनी है जिसके पास ये अप्रूवल्स है। तो मुझे लग रहा है जिस तरह के रेलवे के कैपेक्स हो रहे हैं, तो जिंदाल स्टील एंड पावर ने भी उनकी जो अंगुल की कैपेसिटी है उसको डबल करने की क्षमता रखी है। तो बाय 2025 एंड उनकी जो अंगुल की स्टील कैपेसिटी है वो बहुत ही कम कैपेक्स में डबल होगी। तो वहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफी स्ट्रांग रहेंगे। प्लस कंपनी ने शानदार लिंकेजेस किए, स्पेशली फॉर आयरन और उनकी जो आयरन और माइन है वो भी आगे जाते रैंप अप होगी। कोल की भी उनके पास माइन है, तो उनके जो इंटीग्रेटेड पावर प्लांट्स है वहां पे भी उनको कोल सप्लाई की कोई इश्यू नहीं रहेगी। मुझे लग रहा है कि इनके कॉस्ट बहुत कम रहेंगे और आगे जाते जिस तरह की अभी स्प्रेड्स है, मुझे लग रहा है कि स्टील सेक्टर में जिस तरह के आयरन और के भी प्राइसेस है, स्टील सेक्टर पे हम देखेंगे कि जो फिनिश गुड है उनके प्राइसेस बढ़ेंगे, बिकॉज चाइना का डंपिंग है वो उसका प्राइस बढ़ रहा है। तो उस लिहाज से जिंदाल स्टील एंड पावर आज के तारीख में कोटिंग एट ओनली अ फॉरवर्ड ईवी एबिटा मल्टीपल ऑफ 5 टाइम्स, जो मुझे लग रहा है कि बहुत ही रीजनेबल है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स लॉन्ग जा सकते हैं। ओके, तो JSPL आपके रेडार पर आता हुआ 706 का लेवल कल क्लोजिंग पर था, लेकिन ये पसंदीदा स्टॉक है और यहाँ पर आपको बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे, ये पूरा भरोसा पार्थिव शाह का है। चलिए, इनफैक्ट आप सभी से दरख्वास्त है, कंसिडरिंग हम एक हॉलिडे सीजन में जा रहे हैं, लेकिन लोगों को फिर क्रिसमस के तोहफे भी चाहिए होंगे, तो वो आपके पिक्स के तौर पर हम दिलाएंगे। आगे क्रिसमस पिक्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। आई एम श्योर अमित, आपने काफ़ी कुछ तैयारी कर ली होगी, बिकॉज कैलकाटा में क्रिसमस की धूम अलग ही रहती है। उस पर भी बात करेंगे आगे। लेकिन आज फोकस में कौन से शेयर हैं, यतिन को अब जोड़ लेते हैं। और सबसे पहले आज सभी के रेडार पर रहेगा जोमैटो। कल शाम को जो खबर आ रही थी, लगा था आज खूब टूटेगा स्टॉक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंकफुली मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया, लेकिन खबर के बारे में जान लेते हैं। जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके हवाले से जो खबर आ रही थी वो ये थी कि शिप रॉकेट में जोमेटो लगभग $2 बिलियन यानी 16-17 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का निवेश कर सकता है। और ये जो ऑफ़र है एक मेजॉरिटी स्टेक खरीदने के लिए रहेगी। लेकिन जोमेटो ने प्रोएक्टिवली इसको रिजेक्ट किया, इस खबर को। कहा कि ये जो न्यूज़ रिपोर्ट है कम्प्लीटली इनएक्यूरेट और फॉल्स है। और कोई भी प्रकार की एक्विजिशन स्ट्रैटेजी कंपनी की अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में नहीं है, ये भी क्लैरिफिकेशन आया। तो जो क्लैरिफिकेशन था वो ये एक्विजिशन के बारे में था और एक्विजिशन की रणनीति के बारे में भी उन्होंने क्लैरिटी दी, जिसके कारण शायद आज बाजार इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर उत्साहित रहे। और दूसरा, जेफरीज ने 145 रुपए के टारगेट से यहाँ खरीदारी की सलाह तो दी ही है। तो ब्रोकरेजेस भी अपबीट हैं और उनको लगता है ये जो एक्विजिशन है वो अनलाइकली है। कंपनी ने एक पुराना निवेश किया हुआ है ज़रूर शिप रॉकेट में, लेकिन इसको बढ़ाने की कोई भी प्रकार की योजना कंपनी ने कहा है कि नहीं है। और ये पर्टिकुलर स्टॉक रहेगा आज फोकस पे। ओके, जोमेटो पहले काम करते हैं। इस डिनाल के बाद एक बार हल्का सा टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे से बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद पार्थिव राय लेंगे। अच्छा पार्थिव, आप कैसे देखते हैं? आई थिंक इस क्लैरिफिकेशन के बाद, आई थिंक इस डिनाल के बाद, हालांकि अब कोई सॉफ्टनेस नहीं होगी, बट ये अब अपने अपने करियर की जो हाईएस्ट ट्रजेक्ट्री वो 30 रुपए की, जो कि पोस्ट IPO थी, लिस्टिंग के आई, उसमें जा रहा है। हमने जुबिलेंट फूड्स में एक स्विंग देखा, हमने जोमेटो में एक स्विंग देखा टुवर्ड्स ईयर एंड। अभी आप जोमेटो के इस प्राइस पे कितने एग्रेसिव हैं, मतलब हाई टारगेट्स के लिए? 127 पे कल क्लोज हुआ। देखिए, जोमेटो के अंदर जो न्यूज आए, स्पेशली यस्टरडे जो डेवलपमेंट थी, तो उस लिहाज से डेफिनेटली वो नेगेटिव साउंड कर रही थी, बिकॉज जोमेटो के बैलेंस शीट पे करीबन 10,000 करोड़ कैश है। और ये अगर एक्विजिशन कैश बेस्ड होता और शेयर स्वैप नहीं होता है, तो उस लिहाज से उनका कैश डेफिसिट हो जाता है और वो डेट में आ जाते हैं 2,000 करोड़ के। तो दैट वुड हैव बीन टेकन वेरी वेरी नेगेटिवली बाय द मार्केट। और ये जो बिजनेस है एकदम से रिलेटेड भी नहीं है, तो काफी क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं। जोमेटो के लिए आज की तारीख में जो अच्छी बात यह है कि जो फूड डिलीवरी बिजनेस है वो तो रिलेटिवली काफी स्टेबल है।
और वहाँ पे भी उन्होंने जो प्रॉफिटेबिलिटी के मेट्रिक्स है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट किए हैं। लेकिन ब्लिंकिट एज अ बिजनेस वहाँ पे आई थिंक सतत बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू वहाँ पे बहुत अच्छे पैमाने पे बढ़ रहा है। और ये जो बिजनेस है आगे जाते मैनेजमेंट को लग रहा है कि इज अ बिजनेस के 30 to 35% का ग्रोथ दिखा सकता है अलॉन्ग विथ वेरी गुड प्रॉफिटेबिलिटी। और जोमेटो के अंदर फूड डिलीवरी बिजनेस में भी जिस तरह का टेक रेट है टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 24.5% वो इंडस्ट्री लीडिंग है। तो मुझे लग रहा है कि जोमेटो ने जो लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट दिखाया था वो रिजल्ट्स का जो मोमेंटम है इन टर्म्स ऑफ फर्दर प्रॉफिटेबिलिटी वो आगे जाते हम देख सकते हैं। और प्राइस टू सेल्स के मुताबिक अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभी फेयर वैल्यूएशन पे है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी एबिटा मार्जिन टच 7 to 8%। अगर ये जोमेटो दिखाता है एडजस्टेड एबिटा स्पेशली बिकॉज यहाँ पे ईसॉप्स और वो सब का खेल रहता है, तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि जोमेटो में इन्वेस्टर्स लॉन्ग जा सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी ब्लिंकिट के जो नंबर्स है उसको ग्रैन्युलर से देखना बहुत जरूरी रहेगा जोमेटो के स्टॉक में। ओके, तो जोमेटो कंसिडरिंग ये अब खंडन आ चुका है तो गिरावट का डर नहीं है, तेजी